क्योंकि हर युवा और जो महिलाएं हैं वो चंद्रशेखर भाई को पसंद करती हैं। उनके देश लंगड़ा कर दिया इस बीजेपी सरकार ने, इस देश को सहारे की जरूरत है। वाले हैं। कहाँ से आए सर? कुंडोल से। कुंडोल से आए हो सर? हाँ, आगरा से। क्या लगता है चंद्रशेखर भाई ऐसे कैसे नेता हैं? बहुत अच्छे, और इतने अच्छे हैं ये विश्वास के साथ कह सकता हूँ कि आने वाली युवा पीढ़ी के लिए ये गारंटी दे रहा हूँ, जो आज बेरोजगार है, नौकरियां नहीं मिल पा रही हैं, गधा मजदूरी कर रही है, अगर सरकार आती है इनकी तो युवाओं को रोजगार मिलेगा और ये देश तरक्की की तरफ जाएगा, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। क्योंकि सरकार ने झूठे वादे ज्यादा किए हैं, काम कम किया है। ये सर अभी जो आप चंद्रशेखर भाई ने अभी बोला था कि ठेल वालों के लिए, मजदूरी करने वालों के लिए चंद्रशेखर भाई एक नई क्रांति लाएंगे, नई कोई ऐसी चीज़ लाएंगे जिससे हमारा देश का युवा और बेरोजगार है वो रोजगार पा सके। हाँ बिल्कुल सत्य बात बोली है उन्होंने, और जो कहते हैं उस बात पर अटल भी रहते हैं। क्योंकि आप सभी लोग सोशल मीडिया पे जुड़े हुए हैं, सोशल मीडिया ही उठा के देख लिए, जो भी संसद पार्लियामेंट में बात बोली है उस बात पे अटल रहे हैं, और वो उस मांग की भी मंजूरी दी है, उन्होंने मंजूर भी करवाया है सरकार से। और ये भी मैं दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आज यहाँ पे वादा करके गए हैं एडवोकेट चंद्रशेखर जी, उस वादे को पूरा करने का बहुत प्रयास करेंगे, ये दावे के साथ कह सकता हूँ। इस देश को ऐसे युवा की, ऐसे नेता की ज़रूरत है, ऐसे नेता की नहीं जो 5 किलो राशन में देश को अटका दे, मानसिक रूप से गुलाम बना दे, युवाओं को रोजगार नहीं दे, महिलाओं को शिक्षित ना होने दे, महिलाओं को रेप होने दे। ऐसी सरकार की जरूरत नहीं है। चल रहा है और अभी ये सरकार है, इस देश को बस ऐसे युवा की जरूरत है, क्योंकि सरकार में यही चल रहा है अभी फिलहाल। भगत सिंह जी ने कहा है कि अगर आप राजनीति में भागीदारी नहीं लेते हो, सामाजिक कार्यक्रम में राजनीतिक पावर नहीं लेते हो, तो आप मानसिक रूप से गुलाम हो, और इस गुलामी की बीड़ियाँ जब भी तोड़ सकते हो आप जब आप शिक्षित होगे। शिक्षित होकर सामाजिक कार्य में आवाज़ उठाओगे, मुद्दा उठाओगे, तो आपको लोग बागी कह सकते हैं लेकिन गुलाम नहीं। सर आपको बताया कि आज जो चंद्रशेखर भाई यहाँ सूर सदन में आए हुए हैं आगरा में, वो किस उपलक्ष्य में आए हुए हैं? उनका मुख्य उद्देश्य यही है कि जिस तरीके से सभी पार्टियों को आपने मौका दिया है, एक बार मुझे भी मौका दो। मैं ये दावे के साथ कह सकता हूँ कि जो आपकी मांगे हैं, आपको जिसकी ज़रूरत है वो पूरी होगी। इसी मुद्दे को लेकर आए हैं कि अपनी वोट की कीमत पहचानो, क्योंकि वोट हमारा स्वाधिकार है, और इस वोट से ही देश की तरक्की हो सकती है, समाज की तरक्की हो सकती है, देश में बदलाव आ सकता है। जी जी, बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है जी। चंद्रशेखर भाई एक ऐसी सरकार बनाएंगे जिसकी आमदोर मजदूर और किसानों के हाथ में होगी, और जो भी अगर बात होगी गरीबों के, किसानों के हित में बात होगी। मेरा युवा लोगों से ज़्यादातर निवेदन यही है, क्योंकि मैं भी युवा हूँ और स्टूडेंट हूँ और साथ में जॉब भी करता हूँ, कि हम सब जय भीम का नारा तो लगाते हैं लेकिन उनकी बातों को, विचारों को वो नहीं करते हैं। तो मेरा उनसे अनुरोध यही है कि अपने महापुरुषों की विचारधाराओं को पढ़ें, क्योंकि सच्चाई एक ऐसी चीज़ है, शिक्षा से ही बलबूते पे हम लड़ सकते हैं। ठीक है, इसलिए पढ़ें। क्या कहना चाहोगे आप? क्या कहना चाहोगे आप? आज चंद्रशेखर भैया आगरा में सूर सदन में आए। चंद्रशेखर भैया आज ये मैसेज देने आए कि आज आज़ादी के इतने साल बाद भी दलितों को घोड़ी नहीं चढ़ने दिया जाता है, मारपीट की जाती है, जुल्म अत्याचार होता है। तो अगर ये जुल्म और अत्याचार से अगर हमें ये ख़त्म करना है और जातिवादी ख़त्म करना है तो हमें अपनी सरकार लानी होगी, हमें अपनी सरकार बनानी होगी। बाबा साहब और ये मैसेज देने आए थे कि हम बाबा साहब को तो बहुत मानते हैं, लेकिन हम बाबा साहब की नहीं मानते। बाबा साहब की मानना पड़ेगा कि बाबा साहब के विचारों पे चलना पड़ेगा। बाबा साहब क्या लगता है आप, बाबा साहब अम्बेडकर जी जो है एक पूरे देश के आइडल हैं, क्या आप उनके विचारों को मानते हैं? जी बिल्कुल मानते हैं, क्योंकि बाबा साहब ने एक नारा दिया था, शिक्षित बनो, संगठित रहो, संघर्ष करो, वही रास्ता तरक्की के मार्ग पर ले जाएगा। शिक्षित रहे, शिक्षा मिल जाएगी तो हमें अच्छी जॉब मिल जाएगी, संगठित होंगे, मजबूत होंगे, अच्छा पहनाव पहनेंगे। ये सारी चीज़ें तो मैं समझता हूँ कि एक अव्वल दर्जे में अगर हमारा जो दलित जो समाज है, जो पिछड़ा समाज है, वो एक मुख्य धारा में आ सके, और धीरे धीरे मुख्य धारा में आ भी रहा है।
तो कुछ राजनीतिक पार्टियां उस मुख्य धारा में जैसे आरक्षण खत्म करना होगा, ये कई कारण है जो जगह जगह कई कारण लाते रहते हैं कि ये मुख्य धारा में ना आ पाएँ और गरीबी रहे देश के, और उनका ये एजेंडा बना रहे। और ये इनका बीजेपी वालों का एक मुख्य एजेंडा है कि हिंदू मुस्लिम वगैरह ये एजेंडे पे अपनी राजनीति चलाती हैं, लेकिन समाज में विकास का नाम लेती हैं, विकास नहीं कर पाती हैं, लेकिन समाज को पीछे धकेलना, जातिवादी को चरम सीमा पे लाना। मुख्यमंत्री जी हैं योगी आदित्यनाथ जी, वो अपने बिरादरी के लोगों को संरक्षण दे रखा है। समता समूलता, बाबा साहब का वो कहना था कि समता समूलता विचारधारा होनी चाहिए, सब एक समान होने चाहिए, ना कि गुंडागिर्दी और ना जाति दुष्ट होना चाहिए। ये जातिगत गुंडागिर्दी वगैरह ये खत्म करनी चाहिए, और ये तभी खत्म होगी। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आप 2027 में चंद्रशेखर भाई को वोट देने का काम करोगे? जी हाँ, बिल्कुल वोट देने का काम करेंगे। और मैं बहुजन समाज से एक बात निवेदन करना चाहूँगा कि बहन जी भी अपनी ही है, वो भी एक ही घर है, लेकिन बहन जी अब ठीक है, बहुत बहुत धन्यवाद। बंद करो।